नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए करवा चौथ की पावन कहानी यानी कथा लेकर आए हैं। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करते हुए निर्जला व्रत रखती है और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद अपने पति के हाथों से पानी पी के अपना व्रत खोलती है। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है। अब आइए सुनते हैं करवा चौथ की कथा। एक समय की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि को साहूकार के सभी बहुएं, बेटी और पत्नी ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब साहूकार के बेटे भोजन करने बैठा तो अपनी बहन से खाना खाने को कहने लगा। तब वह बोली, भाई अभी चांद नहीं निकला, मैं चांद की प्रतीक्षा कर रही हूँ। चांद को अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हूँ। साहूकार के बेटे अपने बहन से बहुत प्रेम करते थे। वे बहन को व्याकुल नहीं देख पाए। उन्होंने नगर के पास के पहाड़ी पर एक दीपक जलाया और उसे चलने के आगे रख दिया और बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अब तुम अपना व्रत खोल सकती हो। साहूकार की बेटी अपनी भाभी से कहने लगी, भाभी चांद निकल आया, चलो अर्घ्य देकर भोजन कर लेते हैं। सभी भाभी बोली, नहीं बाई जी, ये तो आपका चांद है, हमारा चांद निकलने में अभी समय है। भूख से व्याकुल वे चांद को अर्घ्य देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही पहला निवाला खाने लगी तो उसे छींक आ गया। दूसरा निवाला खाया तो उसमें बाल आ गया और जैसे ही तीसरा निवाला तोड़ने लगी, ससुराल से बुलावा आ गया कि उसका पति बीमार है, जैसे भी हालत में है तुरंत ससुराल पहुँचे। उसकी माँ ने उसे विदा करने के लिए बक्से में से कपड़े निकालने लगी तो बार बार बक्से में से काले और सफ़ेद रंग के कपड़े निकलने लगे। तब माँ घबरा गई और बेटी से बोली, बेटा रास्ते में जो छोटा बड़ा मिले उसका पैर छूते जाना और जो कोई भी बूढ़ा सुहागिन होने का आशीर्वाद दे तो वहीं अपने पल्लू में गांठ बांध लेना। वो बोली, ठीक है माँ, ऐसा कहकर अपने ससुराल के ओर चल दी। चलते चलते रास्ते में उसे जो कोई भी मिलता वो उन सब के पैर छूती गई। सभी ने उसे खुश रहो, खुशी रहो, पीहर का सुख देखो, इस तरह आशीर्वाद दिया। ऐसे ही चलते चलते अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल के आंगन में छोटी ननद खेल रही थी। जब उसके पैर छुए तो उसने आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती हो। ये सुनते ही उसने अपने पल्लू में गांठ बांध लिया और अंदर गई। अंदर जाते ही देखा कि उसके आंगन में उसके पति का शव रखा है और उसे तो जाने की तैयारी हो रही है। वे बहुत रोई। जैसे ही उसके पति को ले जाने लगे, वे रोते हुए बोली, मैं इन्हें कहीं नहीं ले जाने दूंगी। जब कोई नहीं माना तब साथ जाने की बात कहने लगी। उसके जिद के आगे सब हार गए और कहा, ले चलो इसे भी साथ में। वे शमशान साथ में जाने लगी। अंतिम संस्कार का समय हुआ तो बोली, मैं इन्हें कहीं नहीं ले जाने दूंगी, ना जलाने दूंगी। ये देखकर सब कहने लगे कि पहले तो ये अपने पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। लेकिन वो नहीं मानी, अपने पति को लेकर बैठ गई और रोने लगी। यह देखकर सभी ने निर्णय लिया कि इसे यहीं एक झोपड़ी डलवा दो। वो उस झोपड़ी में अपने पति के लेकर रहने लगी। पति की साफ सफाई करती और
उसके पास बैठी रहती। दिन में 2 बार उसकी छोटी ननद उसे खाना देने आती थी। वे हर चौक को व्रत रखती थी। वे चांद को अर्घ्य देती और चौक माता की कहानी सुनती। तब चौक माता प्रकट होती और कहती, करवो ले भाइयों की प्यारी, करवो ले घरी बुखारी, करवो ले। तब वो चौक माता से अपने पति की प्राण मांगती, लेकिन वे उसे कहती, हमसे बड़ी चौक माता आएंगी, तब उनसे अपने पति की प्राण मांगना। एक एक करके सभी चौकी आई, सभी यही कहकर चली गई। अब आश्विन की चौक माता बोली, तुझसे कार्तिक की बड़ी चौथ माता नाराज है, वहीं तेरा सुहाग तुझे लौटाएगी, तो उनके पैर मत छोड़ना और सुहाग का 16 श्रृंगार का सामान तैयार कर लेना। जब कार्तिक की बड़ी चौथ यानी करवा चौथ आई तो उसने अपनी ननद से 16 श्रृंगार का सामान मंगवाया। जब सास को ये पता चला तो बोली, पागल हो गई है, ये जो मांगती है दे आओ। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा, चांद को अर्घ दिया और ज्योत जलाई। जब चौथ माता प्रकट हुई तो बोली, करवो ले भाइयों की प्यारी, करवो ले दिन में चांद उगाने वाली, करवो ले घड़ी बुखारी, करवो ले। उसने उनके पैर पकड़ लिया और बोली, माता मुझे मेरा सुहाग वापस करो। तब चौक माता बोली, तू तो बड़ी भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, सुहाग का तेरे लिए क्या काम। तब वे बोली, नहीं माता, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक मेरा सुहाग वापस नहीं करती। तब चौथ माता एक एक करके उससे सुहाग का सारा सामान मंगा कर उससे देने को कहा। तब चौथ माता ने अपने आँख से काजल निकाली, नाखून से मेहंदी निकाली, मांग से सिंदूर निकाला और उसे करवे में घोर कर छोटी उंगली का छींटा दिया, जिससे उसका पति जीवित हो गया। चौथ माता जाते जाते उसके झोपड़ी पे लात मार गई, जिससे उसकी झोपड़ी महल बन गई। उसका पति जीवित हो गया। जब छोटी ननद खाना लेकर आई, भाभी की झोपड़ी की जगह महल खड़ा देख हुए दौड़ी दौड़ी छोटी ननद के पास गई और बोली, बाईसा आपका भाई वापस आ गया, जाओ सासू माँ से कहो गाजे बाजे के साथ हमें लेने आए। छोटी ननद दौड़ी दौड़ी माँ के पास गई और बोली, माँ भाई जिंदा हो गया है। माँ बोली, भाभी के साथ साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। वे बोली, नहीं माँ, मैंने देखा है, सच में भाई जिंदा हो गया है। सभी घर वाले गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुंची। बेटे को जिंदा देखकर सास बहू के पैर छूने लगे और बहू सास के पैर छूने लगी। बहू बोली, माताजी देखो आपका बेटा वापस आ गया। सास बोली, मैंने तो इस बेटे को साल भर पहले ही भेज दिया था, ये तो तेरे भाग्य से वापस आया है। हे चौथ माता, जैसा दुख आपने पहले साहूकार की बेटी को दिया, ऐसा दुख किसी को भी मत देना, और जैसे बाद में उसे सुहाग का वरदान दिया, वैसे ही इस कहानी को कहते